तालियां बजते रहे देवी और सज्जनों। थैंक यू सर, थैंक यू। रोइएगा मत। नहीं सर, नहीं 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 ऑलराइट। सर, मेरे लिए रोने का नहीं, आज बहुत खुशी का दिन है सर। जी जी ऋचा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, बहुत सुंदर थैंक लग यू। रही है आपने। आपने तो एकदम अपना राजस्थानी ड्रेस जो है वो पहना जी हुआ है। सर, जी। और बहुत कम लोग हैं जो अपना ड्रेस जो है जहाँ से आते हैं वो हाँ पहन सर। कर आते हैं। और बहुत अच्छा सर, मैं आपने। हमारे कल्चर में कोई भी फेस्टिवल या कोई स्पेशल कोई त्योहार या कोई स्पेशल कोई होता है तो हम ये पहनते हैं। जी। तो सर, केबीसी के मन से बड़ा मेरे लिए क्या स्पेशल हो सकता था सर। बहुत बहुत बहुत। कैसा लग रहा है आपको ऋचा जी यहाँ आकर के? सर, एक सपना जो देखा होता है और जब पूरा होता है और उसकी जो खुशी होती है ना सर, वो मैं शायद शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती जी हूँ जी सर। जी। बहुत से लोग जो हैं वो हमारे इस खेल को एक सपने की तरह देखते हैं। जी सर। जितने भी आपके सपने हो सब पूरे हो, यही हमारी कामना है। जी बहुत सर। बहुत बधाई आपको। और तो ऋचा जी, खेल की शुरुआत होगी और खेल के नियम तो आपको पता है, इसलिए उसको हम दोहराएंगे नहीं। कंपेनियन के रूप में आपको हमने देखा था, पूरा परिवार आपका आया हुआ था, तो इनका परिचय दीजिएगा हमें। हाँ सर, मेरे पतिदेव हैं जी नमस्कार सर। प्रणाम करता हूँ आपको और स्वागत आपका। नमस्कार नमस्कार सर। मेरा भाई और मेरी भाभी। भाई और भाभी हैं, प्रणाम करता हूँ आपको और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, वो मेरी शादी के बाद मैं रक्षाबंधन पर जाया करती थी। वो पहली बार मेरे पास राखी के लिए आया था क्योंकि मेरी कुछ हेल्थ ठीक नहीं थी। जी। तो उसने सोचा कि दीदी आ नहीं पाएंगी तो मैं जाता हूँ, अच्छा फील हो। तो सर, अचानक से मुझे कॉल आया तो मैंने उनको कहा कि इससे बड़ा गिफ्ट मैं तुझे राखी पे कुछ नहीं दे पाऊंगी, तुम भी चलो। बहुत बहुत बधाई है। बहुत बहुत। मैं आपसे ऋचा जी ये पूछना चाहूँगा, कोई आपने ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाई थी जब आप प्ले अलॉन्ग खेल रही थी? नहीं सर, इसके पीछे एक मैं कहानी बताना चाहूँगी। जी जी। सर, मुझे 2018 में एक बार मौका मिला था ऑडिशन के लिए। जी तो सर, मेरा ऑडिशन आया था दिल्ली में। और जब हम दिल्ली गए तो हमको एक जो टैक्सी वाले भैया ड्राइवर थे, उन्होंने हमें जो स्कूल था उसके गेट पर उतार दिया। फिर जब हम उधर पहुंचे तो आपका बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था सर। सर, उस समय मेरा शायद नहीं हुआ, ऑडिशन अच्छा। था। जी जी। लेकिन उसके बाद मुझे कोई चांस मिला नहीं। और जब प्ले अलॉन्ग के से मुझे जब कॉल आया, मैंने सोचा ये मुझे जो मौका मिला है, प्ले अलॉन्ग ने जो केबीसी ने दिया है, ये मुझे छोड़ना नहीं है। Thank और you so मैंने much, सर thank you. 2 सेकंड में हाँ कर दी। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब मैं प्ले अलॉन्ग घर पे खेलती थी, मैं और मेरे हस्बैंड सर मिलकर, तो सर मैंने अपने सारे रिलेटिव्स को मना कर दिया था कि मुझे 9 से 10 जब तक केबीसी सीजन चलता है मुझे कोई कॉल मत करना, क्योंकि मैं किसी का कॉल उठाऊंगी नहीं। सर, वो आज मैं उन सबको बोलूंगी कि यही कारण था जिससे मैं कॉल नहीं उठाती थी। कोशिश आपने की और आज आप यहाँ पर हैं। ओके। बहुत से लोग जो यहाँ पर आते हैं ऋचा जी और इस हॉट सीट पर बैठते हैं, वो बहुत से अरमान लेकर आते हैं कि अगर मैं इतना जीत जाऊंगी तो ये करूंगी ये करूंगी। आपके क्या अरमान? सर, उम्मीद तो मैं और कोशिश तो करूंगी कि 1 करोड़ जीत के जाऊं। जी जी जी। और उसके पीछे मेरे कुछ कारण हैं। मेरा अभी मई फर्स्ट वीक में ही मेरा एक हेल्थ इशू डेवलप हुआ। जी। सडनली अचानक से मुझे एक दिन चक्कर आया, मैं 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन में रही। फिर मुझे पता लगा कि मेरी 80% किडनीज, दोनों किडनीज डैमेज हो गई हैं। ओह। ट्रांसप्लांट या डायलिसिस, 2 ही मेरे पास ऑप्शन हैं। तो सर, उसके लिए भी मुझे अमाउंट की ज़रूरत है। जी हाँ। जी जी। मेरा बेटा 12th में है और वो हायर स्टडीज़ एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से करना चाहता है। तो सर, उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि मैं उस धनराशि को रखूँ। जी जी। और सर, मैं हमेशा एक छोटी जगहों में रही हूँ। तो सर, जब छोटी जगहों में रहते हैं तो बड़े शहर आपको बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत आकर्षित करते हैं। तो एक सोच बन गई थी कि मेरा भी एक घर हो, मैं भी बड़े शहर में सेटल हूँ। तो सर, केबीसी मंच से यदि मैं जो भी धनराशि जीतती हूँ तो मैं इन चीज़ों के लिए अपने आप में उसे रखूँगी। सबसे पहले तो ऋचा जी हम चाहेंगे कि आप यहाँ से
इतनी धनराशि ले करके जाएं कि आपका इलाज हो सके संपूर्ण तरीके से, उससे बड़ी चीज़ कोई होती नहीं है। नहीं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। सर एक बात बोलूंगी मैं, जी चाहे मेरी किडनियां कमजोर हो गई हों, जी। दिल कमजोर नहीं और मजबूत हुआ है। क्या है बात, क्या बात। इन्हीं इरादों के साथ जो है जी सर। मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। सर वही दिल मजबूत है आपका, जी विल पावर होना चाहिए। विल पावर से बहुत सी जो मुश्किलें हैं वो पार हो जाती हैं, है कि नहीं? जी सर, और बिल्कुल सर। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो सर आप हैं अरे मेरे नहीं, लिए। ऐसे क्या? सर आपने भी बहुत स्वास्थ्य की तकलीफें देखी है पहले, जैसा हमने पढ़ा है। तो सर मैं यही सोचती हूँ कि सर जब आज इतने पॉजिटिव होके रहते हैं तो सर वो पॉजिटिविटी मुझ में आई है सर। मेरी जितनी पॉजिटिविटी है वो आपको मिल जाए, आप स्वस्थ हो जाएं, यही हमारी कामना है। ऑलराइट, ऋचा जी आगे चलते हैं। जी सर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2022 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने रो बनाम वेड नाम के एक फैसले को पलट दिया है, जिसने किस चीज का अधिकार स्थापित किया था? In the year 2022, the United States Supreme Court overturned a ruling named Roe versus Wade, which had established a right to what? Option सुनिए. A. Carry guns. B. Transgender rights. C. Free speech. D. Abortion. बंदूक रखना, विपरीत लिंगी अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता या गर्भपात? सर कैरीगन्स का तो है अभी और फ्री स्पीच का भी है। सर ऑप्शन डी एबॉर्शन को लॉक किया जाए। श्योर है? कल लगाने सर लायक? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने ये कहीं पढ़ा है ओके, कि एबॉर्शन को उन्होंने लीगली कुछ किया है अभी। सर लिस्ट रिस्क पे हूँ इसलिए मैं ऑप्शन डी लॉक Alright. करना चाहूंगी। ऑप्शन डी लॉक करना चाह रहे हैं ऋचा जी, इस पे ताला लगा जाए प्लीज। लॉक डी, अबॉर्शन। छह 40 जीत गए आप, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। Well done, ऋचा जी, well done। रो वर्सेस वेड एक 1973 कोर्ट केस है जिसके जरिए कोर्ट ने स्थापित किया था कि अबॉर्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनके संविधान में है। ये रोचक तथ्य ये है कि इस केस में जिस महिला का नाम शामिल है वो बाद में एक एंटी अबॉर्शन एक्टिविस्ट बन गई। अजीब सी बात है, लेकिन 1973 के कोर्ट केस में गर्भपात पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बताया गया इसको और ये साबित हुआ।